जय श्री सीताराम। सूर्यदेव प्रतिष्ठा के स्वामी, नाम, ग्लोरी, गौरव, वैभव के स्वामी सूर्यदेव जो कि आत्मा के भी स्वामी है और हड्डी मांस पेशियों के भी स्वामी। भैया हड्डी मांस पेशी जिस पर सारे ऑर्गन्स जो हैं हमारे खड़े हैं और इसी के अंदर आत्मा भी है, तो इसके स्वामी। आपका यदि कहीं नाम होता है, आपकी यदि कहीं चर्चा होती है तो सूर्यदेव के कारण होती है। भाई नाम कब है? जब आपका सम्मान है। हाँ, तो सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, इन सब को सूर्यदेव रिप्रेजेंट करते हैं। और यही सूर्यदेव फिलहाल अभी तक अपनी उच्च राशि में थे। उच्च राशि क्या होती है सूर्यदेव की? मंगलदेव की मेष राशि जो है वो सूर्यदेव की उच्च राशि मानी जाती है। तो अभी तक उच्च राशि में थे, लेकिन 14 मई 2022 को सूर्यदेव ने अपनी उच्च राशि से निकल करके और फिर आना है वृषभ राशि में। भाई मेष राशि से निकलेंगे तो वृषभ राशि में आएंगे और करीब करीब 1 महीना सूर्यदेव जो है वो किसी भी राशि में रहते हैं। तो 14 मई को सूर्यदेव मेष राशि से निकल वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जून तक ये वृषभ राशि में रहने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा ये कर रहे हैं कि सूर्यदेव का वृषभ राशि में ये जो गोचर है, ये वृषभ राशि में जो राशि परिवर्तन है, वृषभ राशि में सूर्यदेव का ये जो प्रवेश है जो कि शुक्रदेव की राशि है। भाई शुक्रदेव भी वैभव को, विलासिता को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ? और जिसके पास वैभव विलासिता ज्यादा होती है उसकी अधिकतर प्रतिष्ठा हो ही जाती है। भाई इन जनरल, सामान्यतः, बहुत स्पेशल केसेस की बात न करें, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसकी प्रतिष्ठा होती है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं कह रहा हूं ना। भाई कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जहां पर नहीं भी होती है, लेकिन अधिकतर तो ऐसा ही होता है हमारे समाज में। हाँ, तभी प्रतिष्ठा होती है जिसके पास ज्यादा पैसा है। तो पैसे, धन के जो स्वामी है शुक्रदेव, उनकी राशि में प्रतिष्ठा के स्वामी जो सूर्यदेव है वो जा रहे हैं। तो अब बताइए कैसे रिजल्ट मिलेंगे, क्या रिजल्ट मिलेंगे, क्या राशि परिवर्तन का राशि फल होगा, क्या राशि परिवर्तन का असर होगा, क्या भविष्य फल होगा आपका, और 14 मई से 15 जून 2022 तक का ये वक्त कैसा होगा, इस बारे में मैं आपको समझाने बताने जा रहा हूं। तो बिल्कुल टकटकी लगाइए, बैठ जाइए। आपकी जो भी राशि है, आपके घर परिवार में जिसकी जो जो राशियां हैं, बिल्कुल अच्छे से, आराम से, इत्मीनान से आप देखिए। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। भाई देखिए जैसे मैंने कहा, भाई मेष राशि से सूर्यदेव निकल रहे हैं। अभी तक मेष राशि में थे, अब सूर्यदेव जब मेष राशि को छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? तो मेष राशि को सूर्यदेव छोड़ते छोड़ते तोहफा देते हुए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल तोहफा देते हुए जा रहे हैं, पुरस्कार देते हुए जा रहे हैं, धन वृद्धि का पुरस्कार देते हुए जा रहे हैं। आप यदि कहीं नौकरी करते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, या फिर बिजनेस करते हैं, बिजनेस में भी यदि कहीं आप ऑब्वियसली प्रगति चाहते हैं, ज्यादा क्लाइंट्स, ज्यादा कस्टमर्स चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, निसंदेह चाहते हैं आप, तभी तो बिजनेस कर रहे हैं। तो आपके धन में वृद्धि, आपकी प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि सूर्य महाराज, सूर्यदेव इस राशि परिवर्तन की वजह से करवा देंगे। और छोड़ते छोड़ते ये सौगात, धन की सौगात, प्रतिष्ठा की सौगात, सम्मान की सौगात आपको देते हुए सूर्यदेव जा रहे हैं। तो इस बात को बिल्कुल आप समझ लीजिए और बड़े खुश हो जाइए। लेकिन एक बात सावधानी बरतने की भी बता रहे हैं, सूर्यदेव जाते जाते सौगात तो दे रहे हैं धन की, प्रतिष्ठा की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी भी रख करके, कमी भी दे करके ये जा रहे हैं। तो क्या कमी है? आपकी वाणी का जो प्रभाव है, वाणी का जो असर है, वो कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। और खास तौर पर ये नौकरी व्यवसाय की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये आपका घर परिवार, दोस्त रिश्तेदारों में कहीं हो, जान पहचान में कहीं हो, ऑफिस से बाहर, या अपने बिजनेस, अपने दुकान से, अपने ऑफिस, अपने प्रतिष्ठान से बाहर आपकी वाणी का जो असर है वो कहीं गलत हो। और यदि वाणी का असर गलत हो तो निसंदेह फिर क्या होता है? मतभेद होते हैं।
भाई देखिए, सामान्यतः हमारे घर परिवार में मतभेद गलत बोलने की वजह से होते हैं। आपने कुछ गलत कह दिया, वो गलत बात लग गई। बात बताइए, कोई यदि चुप चुप है, हाँ, और कोई कुछ भी बोल रहा है घर परिवार के सदस्य, तो क्या मतभेद होगा? मैं ये नहीं कह रहा चुप रहना अच्छी बात है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जस्ट बता रहा हूं कि आपके बोलने की वजह से अधिकतर मतभेद जो है वो बनते हैं। अधिकतर करने की वजह से भी बनते हैं, यदि आप कर्म भी गलत करेंगे तो भी बनते हैं, लेकिन बोलने की वजह से अधिकतर बनते हैं। और कहीं ना कहीं आपको अपनी वाणी का, अपने बोलने का, अपनी बोलचाल का, अपने एक्सप्रेशंस का ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको तकलीफ पैदा कर सकता है। तो इस बात का, मेष राशि यदि कहीं आपकी है तो आप जरूर ध्यान रखें। मतभेद आर्ग्यूमेंट हो सकता है। धन, पैसे, आय, इनकम का तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। प्रतिष्ठा, मान सम्मान की कोई चिंता की बात ही नहीं है। बहुत अच्छा समय है, ठीक है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे। और वृषभ राशि, भाई देखिए, मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में ही जो है सूर्य महाराज आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि वृषभ राशि वैभव, विलासिता, भौतिक सुख सुविधाओं को, धन को रिप्रेजेंट करती है। और सूर्य महाराज प्रतिष्ठा, मान सम्मान को रिप्रेजेंट करते हैं। और जिनके पास ज्यादा वैभव, ज्यादा विलासिता, ज्यादा धन होता है, उनकी मान प्रतिष्ठा सम्मान तो होता ही है। तो सूर्य देव का वृषभ राशि में आना निसंदेह आपकी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा। भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा मतलब आप या तो वाहन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसी चीज जो कि पैसों से, धन से मिलती है और वो शारीरिक सुख देती है। जैसे एसी, एयर कंडीशनर हो गया, कूलर भी इवन हो गया, फोर व्हीलर हो गई, गाड़ी हो गई, टू व्हीलर भी सुख देती है। महंगी चीजों में, महंगी वस्तुओं में आपका निवेश हो सकता है। भौतिक सुख, शारीरिक सुख सुविधाओं की वृद्धि जो है मुझे आपकी होती हुई यहां पर नजर आती है। बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, इसी के साथ साथ भाई देखिए, अब भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि धन में वृद्धि हो, पैसों में वृद्धि हो। हाँ, अब धन में, पैसों में वृद्धि हो रही का मतलब ये कि आप जो नौकरी करते हैं, आप जहां व्यवसाय करते हैं, वहां पर आपकी उन्नति हो। भाई पैसा कहां से आता है? हाँ, पैतृक संपत्ति को छोड़ दिया जाए तो पैसा कहां से आता है? आप जो काम करते हैं वहां से आता है। हाँ, आप नौकरी करते हैं वहां से आता है, आप बिजनेस करते हैं, आप प्रोफेशनल है, वहां से आता है। तो निसंदेह है वहां पर धन की, आय की, इनकम की जो स्थिति है वो और अच्छी, और ज्यादा मजबूत मुझे होती हुई नजर आ रही है। और यदि कहीं और मजबूत होगी, जैसे मैंने कहा कि आप नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी कर रहे हैं और आपके धन की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो रही है, तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं ना कि या तो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर आपका प्रमोशन हो रहा है। अब प्रमोशन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। हम्म, एक पद से चार पांच जन आपके साथ थे, अब आप ऊपर हो गए, तो ये आपको अब सर बोलेंगे ना, मैडम बोलेंगे ना। तो प्रतिष्ठा में जो है वो वृद्धि हुई। तो यही प्रतिष्ठा में वृद्धि भी जो है वो मुझे दिखती है नौकरी, इवन व्यवसाय में भी, प्रोफेशन में भी। जब अच्छा व्यवसाय चलता है ना, जब आप अच्छे व्यवसायी हो जाते हैं, तो अच्छे का मतलब क्या, धन ज्यादा आ जाता है। भाई व्यवसाय का तो केवल एक पर्पस है, धन कमाना। तो धन जब ज्यादा आ जाता है तो प्रतिष्ठा तो खुद आई जाती है। तो यदि आपको मैं कह रहा हूं वृषभ राशि को कि प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, तो आप ये समझ के चलिए कि आपके व्यवसाय में भी वृद्धि होती हुई मुझे नजर आती है। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल समय का फायदा उठाइए, मेहनत ज्यादा करिए और सफल बनिए। बहुत सिंपल सी, बहुत आसान सी बात है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए थोड़ा मिला जुला ये वक्त रह सकता है। मिला जुला कैसे? भाग दौड़, मेहनत, परिश्रम ज्यादा करवाने वाला ये वक्त होगा। आपको आपको ये वक्त ऐसा लगेगा कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे कॉलीग्स कम कर रहे हैं और उन्हें ज्यादा मिल रहा है, आपको ये लग सकता है।
और खासतौर पर फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ का मतलब 14 मई से 15 जून तक का ये वक्त है, तो पूरा मई का जो समय है, 14 मई के बाद का जो समय, उसमें आपको ये महसूस हो सकता है कि मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है, यानी मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है और उसके बदले में उतना नहीं मिल रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह भी मुझे नजर आती है कि सेकेंड हाफ की बात करें, यानी 14 मई से 15 जून में सेकेंड हाफ क्या होगा, तो जून का जो वक्त है, 15 जून तक का पूरा समय, जून का महीना 15 जून तक, ये आपको लाभ भी दिलवाएगा। जो मेहनत कहीं आपने पहले की है, जो मेहनत आपने ज्यादा की है, जिस मेहनत का उस समय आपको फल नहीं मिला, जिसने फ्रस्ट्रेशन दिया, आपको तनाव दिया, चिंता दिया, एंजाइटी दिया, तो उसका आपको जो है फल, उसका जो है आपको रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट मिथुन राशि के लिए देखने को आपको मिल जाएगा। एक अच्छी बात मुझे जरूर यहां पर एक नजर आती है, पारिवारिक तौर पर मैं ये देख पाता हूं कि पारिवारिक साथ आपका बहुत अच्छा रहेगा, पारिवारिक साथ भरपूर रहेगा। यदि कहीं पहले मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद या अलगाव हो गए थे, तो वो यहां पर खत्म होते हुए मुझे नजर आते हैं। और खत्म होते तो ठीक है, लेकिन प्रेम, सौहार्द, करीबी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। और खास तौर पर यदि कहीं आप पति पत्नी हैं, यदि कहीं हम बात करें प्रेम प्रसंग की, जिसको बोलते हैं ना पैचअप, ब्रेकअप, तो पैचअप हो सकता है, कहीं ब्रेकअप हुआ था तो, या फिर कहीं ऐसी स्थितियां पति पत्नी में वाद विवाद की चल रही थी तो वो खत्म होगी, ऐसा भी है। ठीक है, तो अच्छी बात ही है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए कहूं तो थोड़ा उल्टा कहूंगा मिथुन राशि से। देखिए, कुछ अच्छा है, कुछ सावधानी बरतने का है, तो मिला जुला यहां पर जो है वो असर है कर्क राशि के लिए, सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन का। तो क्या असर है, तो पहले मैं सावधानी बरतने की बात कह दूं या पहले अच्छी बात कहूं? चलो एक काम करते हैं, पहले अच्छी बात कहता हूं। धन में वृद्धि और प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि मुझे होती हुई आपके लिए नजर आती है। अब धन में वृद्धि का मतलब क्या, कि नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट, प्रमोशन हो सकता है, हाँ ये एक बात हो गई। व्यवसाय करते हैं तो निसंदेह व्यवसाय आपका बहुत अच्छा चलेगा। प्रोफेशनल है तो वो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, कोई स्ट्रगल कर रहे थे तो वो स्ट्रगल खत्म होगा। और हार्डवर्क तो खैर जीवन भर, देखिए हार्डवर्क और स्ट्रगल में भी बहुत अंतर है। कई लोग हार्डवर्क को स्ट्रगल समझते हैं, नहीं नहीं नहीं, हार्डवर्क स्ट्रगल नहीं है। किशोर कुमार ने कोई स्ट्रगल नहीं किया, लेजेंडरी सिंगर, द ग्रेट, द लेजेंड किशोर कुमार, कोई स्ट्रगल नहीं किया बड़ा सिंगर बनने के लिए, उन्होंने हार्ड वर्क किया। लता मंगेशकर जी, कोई स्ट्रगल नहीं किया, उन्होंने हार्ड वर्क किया। अब इतना लोकल से आना जाना, ये तो सब हर कोई करता है। तो कोई स्ट्रगल का मतलब ये होता है कि आप करे जा रहे हैं, कई महीनों तक करे जा रहे हैं, वर्षों तक करे जा रहे हैं, आपको उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। कभी ऐसा साथ में होता है जिसमें फल ना मिले और आप करे जाएं, उसे कहते हैं स्ट्रगल। और मैं यहां पर यह समझता हूं कि किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रगल यहां पर जो है वो आपको नहीं है। हाँ, मेहनत तो, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो हर समय हमें करना ही पड़ेगा, तो ही धन में, आय में, इनकम में वृद्धि होती है। लेकिन अब सावधानी बरतने की बात क्या है, तो वो बात यह है कि कहीं ना कहीं घर में तनाव हो सकता है, रिश्तों में तनाव हो सकता है। हाँ, और खास तौर पर पति पत्नी की बात करें, देखिए रिश्ते तो मैंने सारे भी ले लिए, लेकिन स्पेसिफिकली पति पत्नी की मैं बात करूं तो पति पत्नी के बीच में तनाव, आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद, वाद विवाद जो है वो बने, ऐसा मुझे कर्क राशि के लिए यहां पर बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बात यहां पर जरूर है आपके लिए, कर्क राशि के लिए। तो थोड़ा सा अपने रिश्तों
का ध्यान रखें, रिश्तों की केयर करें, वाद विवाद से यदि कहीं बच सकते हैं तो बचने का कोशिश करिए। ये आपके लिए सलाह रहेगी। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे, और कन्या राशि के लिए कहूंगा, माफी चाहूंगा, कर्क राशि के बाद अब सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि तो छूट गया। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं, और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि नौकरी के योग मुझे यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। यदि लंबे वक्त से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, यदि आपकी राशि सिंह है और यदि आप लंबे वक्त से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो आपकी नौकरी यहां पर लग जाए, ऐसे योग, ऐसे हालात मुझे दिखते हैं। नौकरी में उन्नति के लिए ट्राई कर रहे थे, उन्नति हो जाए, ऐसे योग, ऐसे हालात भी मुझे आपके लिए सिंह राशि के लिए दिखते हैं। ट्रांसफर के लिए ट्राई कर रहे हैं, स्थानांतरण के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो भी हो जाए, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो सम्मान में, यश में, प्रतिष्ठा में मुझे वृद्धि बनती हुई नजर आती है, और निसंदेह बहुत बहुत अच्छी बात यह है कि उन्नति और सफलता के योग मुझे आपके बनते हुए नजर आते हैं, खास तौर पर नौकरी में। अच्छा, मैंने नौकरी कह दिया, अब इसका मतलब यह नहीं कि बिजनेस में डाउन है या प्रोफेशन में डाउन है, नहीं, वहां पर भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन नौकरी यदि कहीं आप करते हैं तो ज्यादा अच्छा ये वक्त मुझे दिखता है। और नौकरी करते भी नहीं लगना चाहते हैं, करते हैं, नौकरी को लेकर कोई काम रुके हुए थे, कोई कोई मंशा थी, कोई सैलरी या इंसेंटिव रुका हुआ था, तो वहां पर आपके लिए इजी गोइंग होगा, मतलब वहां पर आपको जो है वो फायदा देखने को यहाँ मिल जाएगा। ये एक बहुत अच्छा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी सिंह राशि के लिए समय मुझे अच्छा दिखता है, और कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं अपने परिवार के साथ, और बिल्कुल जाइए भी। आपको आपको पारिवारिक जो प्रेम है, जो बॉन्डिंग है, जो सौहार्द है, वो आपको बढ़ता हुआ इस बीच में नजर आएगा। परिवार के साथ आप कहीं दूर जाकर के समय बिताना चाहेंगे भी, और बिताना चाहिए भी, और बिताइए भी, अच्छा रहेगा। ये पारिवारिक स्वास्थ्य, जो पारिवारिक एक हेल्थ होती है ना, फैमिली हेल्थ, हाँ, एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर होता है, उस एटमॉस्फेयर की एक हेल्थ होती है, वो हेल्थ कहीं ना कहीं मुझे आपकी यहाँ पर सुधरती हुई, और ज्यादा बढ़ती हुई, और ज्यादा तगड़ी होती हुई, मजबूत होती हुई मुझे बनती यहाँ पर सिंह राशि के लिए नजर आती है। और थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का जरा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि आप फिजिकल हेल्थ का अपना ध्यान रखते हैं तो निसंदेह, अच्छा, फिजिकल हेल्थ में भी कोई बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा मोटा छोटी मोटी कोई समस्या आपको जो है हो सकती है। भाई गर्मियों के दिन चल रहे हैं भारत में, तो लू लग जाना या डिहाइड्रेशन हो जाना, है ना, तो ऐसी थोड़ा डिहाइड्रेशन का ध्यान रखिए। जो छोटी मोटी समस्या जो हो सकती है, इसका ध्यान रखिए। ऐसी कोई बड़ी मुझे आपकी समस्या बनती हुई नजर नहीं आती, बाय गॉड ग्रेस। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं, और कन्या राशि के लिए कहूं तो कन्या राशि के लिए एक शब्द कहूंगा, बड़ा ही खूबसूरत शब्द है, और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, लगातार जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं दर्शक, वो जानते हैं मैं जब एक शब्द कहूंगा, जब कहता हूं तो क्या कहूंगा। मैं कहूंगा भाग्य वृद्धि। कन्या राशि के लिए ये शब्द है भाग्य वृद्धि। भाग्य वृद्धि का मतलब क्या होता है, मैं हमेशा इस बात को समझाता हूं। भाग्य वृद्धि जब मैं सारे कार्यों में सुगमता देखूं, सुगमता मतलब इजी गोइंग, नदी का बहाव है और आपको कहीं जाना है एक डेस्टिनेशन पर, और नदी का बहाव है, उस पर आपने नाव रख दी, आप बैठ गए, और वो बहाव ही आपको लेते जा रहा है, या तो थोड़ा छोटा मोटा चप्पू चला रहे हैं आप और जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सुगमता, कि किस्मत आपके साथ है, वो भी आपको बहा के ले जा रही है, आपको एक जगह पर जाके पहुंचा देगी। तो वो चीज एक मुझे यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आती है। यदि आपकी राशि कन्या है तो अच्छा, ये सारे क्षेत्रों में, आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप गृहिणी हैं, आप समाज सेवी हैं, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, आप स्वास्थ्य को ठीक करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, किसी भी विषय में हम बात करेंगे,
सारे क्षेत्रों में मुझे यहाँ पर कन्या राशि के लिए इजी गोइंग, सुगमता, भाग्य वृद्धि बनती हुई नजर आती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक और बात है कि यदि कहीं आप स्थानांतरण चाहते थे या नहीं चाहते थे दोनों बातें हो सकती है, तो कहीं ना कहीं स्थानांतरण के योग भी मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब चाहते थे तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप पढ़ाई करते हैं, कहीं दूर जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। आप नौकरी करते थे, कहीं दूर जाकर के आपके नौकरी कर सकते हैं। आप बिजनेस करते थे, कहीं दूर जाकर के आप जो है अपने बिजनेस को सेटअप या सेटल कर सकते हैं। तो ऐसे योग मुझे कन्या राशि के लिए यहाँ पर दिखते हैं। तो स्थानांतरण के योग भी हैं, और यदि स्थानांतरण के योग भी दिखते हैं तो यात्राओं के योग भी साथ बन जाते हैं। तो स्थानांतरण और यात्राएं दोनों ही साथ में मुझे बनती हुई नजर आती है, दोनों में से कोई एक। तो परिवार के साथ कहीं आप घूमने फिरने जाएं, या अपने अपने ही कामकाज के सिलसिले में भी आप कहीं जा सकते हैं घूमने फिरने, और अच्छा होगा ये आपके लिए, कन्या राशि के लिए ये यात्राएं जो है वो सुखद होंगी, और जिन उद्देश्यों से यात्राएं की जा रही है उन उद्देश्यों में फायदा मिलेगा। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे, और तुला राशि के लिए कहूंगा कि थोड़ा सा ये वक्त ना तुला राशि को थोड़ा परेशान कर सकता है, आपको चिंताएं ज्यादा दे सकता है, तनाव की स्थिति को ज्यादा पैदा कर सकता है। सोच विचार दिमाग में ज्यादा चले, ज्यादा सोचें, ज्यादा विचारें, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से टेंशन या एंजाइटी बढ़े। ये बात मुझे आपके लिए तुला राशि के लिए बनती हुई नजर आती है। खर्च भी आपका जो है वो अधिक यहाँ पर हो सकता है। अपने खर्चों पर जरा संयम बरतें, खर्चों पर काबू रखें, और यदि आपको लगता है कि ये केवल दिखावे का खर्च है तो हाथ जोड़ दें उस खर्च के, और कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है तो वो भी आप बिल्कुल ना करें, रिस्की इन्वेस्टमेंट से भी बचिए। हाँ, और वाद विवाद की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं, तो ये भी एक अच्छी बात मुझे नहीं दिखती है। वाद विवाद से भी बचने का प्रयास करें। अच्छा हाँ, एक बात ये जरूर है कि वाद विवाद से कहाँ बचें और कहाँ नहीं। क्या वाद विवाद गलत है? नहीं, वाद विवाद गलत नहीं है। मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूँ अपने राशिफल के वीडियो में कि यदि कहीं आपके आपके देश को, आपके घर परिवार को, आपके माता पिता को, आपके भगवान को, आपके मंदिरों को कोई गलत बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे? वाद विवाद नहीं करेंगे उनसे? बिल्कुल करेंगे, और करना चाहिए। लेकिन कई बार उनसे वाद विवाद हो जाता है जो हमारे अपने हैं, जिनसे वाद विवाद करके कई बार नुकसान भी हो सकता है। अपने ना हो लेकिन नुकसान हो जाए। बॉस से वाद विवाद हो गया तो नुकसान है ना। तो ये जरा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ वाद विवाद करें, कहाँ ना करें। आपकी वाणी को गलत लिया जा सकता है। आप अपनी बात गलत तरह से या तो रखें, या आप सही तरह से भी रखें तो गलत रिप्रेजेंट हो जाए वो बात। ऐसी स्थितियां या ऐसे हालात तुला राशि यदि आपकी है तो बन सकते हैं। तो थोड़ा अपनी वाणी पर भी आप संयम बरतें। थोड़ा ये वक्त, मैंने जैसे शुरुआत में कह दिया था कि थोड़ा स्ट्रगल वाला है ये वक्त, थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने के संकेत देने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा संभल कर चलें, थोड़ा सावधानी बरत के चलें। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात नहीं है, आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी रहेगी। चलिए, तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए कहूं तो आपके लिए भी एक बात तो मैं दोहराऊंगा कि वाद विवाद की स्थितियां जो है बन सकती हैं, और वाद विवाद भी पति पत्नी का हो ऐसे हालात बन सकते हैं, या पति पत्नी भी कह सकता हूं, या प्रेम प्रसंग में भी। यदि आप प्रेम प्रसंग में, लव अफेयर में है तो वहां पर भी आपका वाद विवाद बने, पति पत्नी के बीच में वाद विवाद बने। ऐसी स्थितियां, ऐसे हालात मुझे जो है वो बनते हुए नजर आते हैं आपके। या जो अच्छे मित्र हैं उनके साथ वाद विवाद आपका बने, ऐसी स्थिति भी मुझे बनती हुई नजर आती है। और विच्छेद हो, जैसे प्रेम प्रसंग में है तो बोलते हैं ना एक शब्द ब्रेकअप, तो वैसी स्थितियां बन जाए, या दोस्त जो है वो बुरा मानकर दूर हो जाए, कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके साथ बन सकती है। अब मैं पति पत्नी विच्छेद तो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो कुंडली मिलान पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विच्छेद, अलगाव, वाद विवाद के योग मुझे जरूर से आपके साथ बनते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। और हाँ, अच्छी बात ये जरूर दिखती है कि कैरियर आपका बहुत अच्छा चलेगा। कैरियर के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। कैरियर का मतलब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन। भाई आजीविका के लिए आप क्या काम करते हैं, तो या तो नौकरी करते होंगे, या व्यवसाय करते होंगे, या प्रोफेशनल होंगे। तो
जो भी आपका काम है उस काम में आपको जो है वो सफलता मिलेगी, उस काम में आपको आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे और आपको कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा, धन, पैसा अच्छी मात्रा में हासिल होगा, जो आपको सुख देगा, जो आपको सफलता देगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए और प्रोत्साहन देगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे वृश्चिक राशि के लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतें वाद विवाद को लेकर के, अन्यथा कोई चिंता की, कोई तनाव की बात नहीं है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे और धनु राशि के लिए कहना चाहूंगा कि शत्रु शत्रु जो है वो आपको तंग कर सकते हैं। अब शत्रु का मतलब क्या, आप यदि कहीं नौकरी करते हैं तो पॉलिटिक्स हो, ऐसी स्थितियां बन सकती है। हिडन एनिमीज, भाई पॉलिटिक्स अधिकतर तो हिडन एनिमीज ही करते हैं। मतलब आपके ऑफिस में आपके बारे में कुछ भी गलत किसी कॉलीग को या किसी बॉस को आपके जाकर के बोल दिया, या फिर कमी पता चल गई, फटाक से किसी को लगा दी, तो पता ही नहीं कि किसने लगाई, तो हिडन एनिमीज है ना वो, जो पता ही नहीं है कि वो है। तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं निर्मित हो सकती है और शत्रुता, कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान कर सकते हैं, बिजनेस में तंग कर सकते हैं। तो इस बात का भी जरा आप ध्यान रखें कि आपको हारना नहीं है। थोड़ा डिले का, देरी का आपको सामना करना पड़ सकता है। हाँ, देरी आपको हो सकती है काम में, आपको लग सकता है कि यार ये काम तो जो है 1 दिन में हो जाना था, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, काम ही नहीं हुआ। ये काम जो है वो 1 घंटे में हो जाना था, पूरा दिन निकल गया, काम ही नहीं हुआ। तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं निर्मित हो सकती है। तो इस बात के लिए भी थोड़ा सा तैयार हो जाए आप, डिले के लिए, देरी के लिए थोड़ा सा आप तैयार हो जाए। मैं ये बात आपसे कहूंगा धनु राशि से। स्ट्रगल थोड़ा आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैंने पहले कहा ना कि हारना नहीं है। हारना नहीं का मतलब क्या कहा था, इसका मतलब ये कि अंत में अच्छा हो जाएगा। भाई आप कोई काम करें 3 दिन तक, ठीक है, आपने डिले किया, आपने स्ट्रगल किया, आपको देरी हुई, आपको परेशानी आई, लेकिन 3 दिन के बाद आपको वो मिल गया जिसके लिए आप प्रयासरत थे, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, जो आप चाहते थे, तो ठीक है ना बाबा, है नॉट अ बिग डील। ठीक है, चलिए धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे और मकर राशि के लिए कहूंगा कि आपको अपने पेट संबंधी समस्या, डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी समस्याएं ज्यादा हो सकती है, तो इसका जरूर से आपको ध्यान रखना है। हाँ, लंबी बीमारियां हैं तो उनका भी आप ध्यान रखें, यदि कहीं आपको लंबी बीमारी की कोई शिकायत है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, उनका भी ध्यान रखें। लेकिन पेट संबंधी समस्या मुझे खास तौर पर स्पेशली बनती नजर आ रही है। थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के आपका यहाँ पर स्ट्रगल हो सकता है। तो ये एक मुझे अच्छी बात आपके लिए यहाँ पर नजर नहीं आई है। लेकिन इसके अलावा यदि धन की बात करें, पैसों की बात करें, प्रतिष्ठा की, मान सम्मान की बात करें, तो भाई देखिए सूर्य देवता है। अब मकर राशि जरूर है, सूर्य देव की शत्रु राशि जरूर है, लेकिन आपके धन में, आपकी आय में, आपके पैसों में, आपकी बरकत में ये वृद्धि जरूर करेंगे। तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से तो भाई ये समय धनु राशि के लिए बहुत अच्छा है, कोई भी चिंता की यहाँ पर बात नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं, हाँ पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा, पारिवारिक स्थितियां भी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, चिंता की कोई भी बात नहीं है। तो मकर राशि की यहां पर बात हुई। मकर राशि के बाद अब कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी आपकी। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का मतलब ये कि ऐसी चीजें जो आपको शारीरिक सुख दे सके, जैसे एसी, 4 व्हीलर, कूलर, या जो शारीरिक तौर पर सुख देती है चीजें, उनमें आपका निवेश हो और उसकी वजह से निसंदेह आपकी सुविधा में, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो। अब मैंने कहा निवेश, मैंने खर्च नहीं कहा, मैंने वेस्ट नहीं कहा, मैंने इन्वेस्ट कहा। तो भाई इसे आप इस तरह से ले सकते हैं कि आप निवेश करिए, आप बिल्कुल भौतिक सुख सुविधा में निवेश कर सकते हैं, आपके लिए समय अच्छा है, उन्नति का समय है, सफलता का समय है। आपको निसंदेह ये समय उन्नति देगा, निसंदेह ये समय सफलता देगा। और स्पेशली मैं बात कर रहा हूं कैरियर के बारे में, आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के बारे में ये समय बहुत स्मूथ है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत ज्यादा करिए। ये समय, जिस काम से आप डर रहे थे ना कि इससे कैसे बात करूं, इस बॉस से कैसे बात करूं, ये अर्जी कैसे लगाऊं, जो भी आपको करना था, आप जो है डर रहे थे जिस काम के लिए, बस लग जाइए और उस काम को कर डालिए। मुझे निसंदेह आपकी सफलता बनती हुई यहां पर नजर आती है कुंभ राशि।
और फाइनली कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करते हैं। तो मीन राशि के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ तो देखें ज्यादा होगी, मेहनत तो जो है वो आपको इस समय ज्यादा करना पड़ेगी, स्ट्रगल भी आपको जो है वो लग सकता है, रुकावटें भी आपको लग सकती हैं कि कार्य में रुकावटें या डीले या देरी जिसको हम कहते हैं वो ज्यादा बन रही है, तो ये आपको लग सकता है। आपको मैं सलाह करूंगा संयम बरतने की। संयम इसलिए बरतना है क्योंकि ये वक्त आपका इम्तिहान तो लेगा, लेकिन इस वक्त यदि आपने संयम बरता या मेहनत करते रहे या जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को नहीं चुके या परेशान नहीं हुए या हारे नहीं, तो इसके बाद का जो वक्त आएगा वो निसंदेह आपको सफलता दिलवा देगा। तो थोड़ा सा इस समय आप संयम बरतें, मेडिटेशन ज्यादा करिए और वाद विवाद से बचिए। गुस्सा, क्रोध, एंगर ये आ सकता है, इससे बचिए। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी उस राशि के बारे में। सूर्य देव के इस उच्च राशि से अपने शत्रु वृषभ राशि में जाने की हमने चर्चा की, उसके राशि परिवर्तन के राशिफल, सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या असर है इस बात की, भविष्य फल की हमने यहाँ पर चर्चा की। 14 मई से 15 जून तक के इस वक्त के बारे में मैंने आपको बताया। यदि आपको समझ में आता है तो आप कमेंट या लाइक करके मुझे बता सकते हैं कि हाँ आपको पसंद आया, समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।